Uh, Good morning, students. Welcome in online classes. Students, we were discussing social and political life book, chapter 2, secularism. Okay, in secularism, I discussed about some basic concepts in very brief. Okay, today I will discuss about the concept of Indian secularism. Okay, so after learning this concept, you will be in a better position to answer the questions related to religion and state. Okay, तो you know very well that इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इंडियन स्टेट को एक सेकुलर स्टेट का दर्जा देता है. ओके, आपने हमारी जो प्रेम्बल है, प्रेम्बल में देखा होगा. प्रेम्बल जो है आपको पढ़नी चाहिए. प्रेम्बल आपको सभी जो आपकी एनसीईआरटी की बुक्स हैं उनकी स्टार्टिंग में आपको प्रेम्बल मिलेगी. ओके, और प्रेम्बल हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का इंट्रोडक्टरी पार्ट होती है. ठीक है, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to make India into a secular sovereign democratic republic. ओके, ये हमारी प्रेम्बल है, आप इसको पूरा पढ़िएगा. ठीक है, और प्रेम्बल डिक्लेयर करती है कि हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो सेकुलर है. और खुद हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मैंने आपको फंडामेंटल राइट्स बताए थे. ओके, फ्रीडम ऑफ रिलीजन जो हमारे फंडामेंटल राइट्स आता है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, इनके बारे में मैंने आपको बताया था. ठीक है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन के बारे में मैंने आपको बताया था. तो फ्रीडम ऑफ रिलीजन में भी डिफरेंट आर्टिकल्स हैं जो हमारी जो रिलीजन है उसको बढ़ावा देते हैं. ठीक है, हमारा जो फंडामेंटल राइट है, हमारी जो फ्रीडम है उसको एनकरेज करते हैं. कुछ आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 25 है, 26 है, 27 है एंड 28 है. ओके, ये कुछ आर्टिकल्स हैं जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन को प्रमोट करते हैं. ओके, और इसके अलावा भी आर्टिकल नंबर 29 एंड आर्टिकल 30 ये भी कहीं ना कहीं हमारी जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन है उसको भी प्रमोट करते हैं. ठीक है, उसके जो डिफरेंट पार्ट्स हैं उनको प्रमोट करते हैं. ओके, तो हम देखेंगे इनको, इन आर्टिकल्स को भी इनके बारे में भी हम देखेंगे. तो अभी मैं आपको बताता हूं कि जो इंडियन कॉन्सेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म है वो क्या है. ओके, इंडियन सेकुलरिज्म. तो इंडियन सेकुलरिज्म को आप कुछ चीजों से आइडेंटिफाई करेंगे. ओके, जैसे इंडियन सेकुलरिज्म में कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं जिनको आप देखिए. ठीक है, कि मैं आपको बताता हूं. वन, रिलीजियस community does not dominate others. ठीक है, तो एक रिलीजियस कम्युनिटी जो है वो दूसरी कम्युनिटी को डोमिनेट नहीं करना चाहिए. क्या हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इस प्रोविजन को वेरीफाई करता है, नहीं करता? क्या हमारे कंट्री के अंदर कोई भी एक रिलीजन जो है वो दूसरे रिलीजन को डोमिनेट कर सकता है या नहीं? तो इस बात को हम कैसे वेरीफाई करेंगे? ये हमें कैसे पता चलेगा कि कोई एक रिलीजन दूसरे रिलीजन को डोमिनेट करता है या कई सारे रिलीजन्स को डोमिनेट करता है या नहीं? ठीक है, तो देखिए
इसको वेरीफाई करने का एक अच्छा तरीका मैं आपको बताता हूँ कैसे ये बात जो है प्रूव होती है कि हमारे यहाँ पर एक रिलीजियस कम्युनिटी जो है वो किसी भी दूसरी रिलीजियस कम्युनिटी को डोमिनेट नहीं करती है। तो मैं आपको ये बताऊं कि जो हमारा इंडियन स्टेट है, जो हमारी कंट्री है, ठीक है, हमारी कंट्री को कोई भी रिलीजियस ग्रुप जो है, ओके, रिलीजियस ग्रुप रूल नहीं करता है, ठीक है। हमारे यहाँ पे जो सरकार चलाई जाती है वो किसी रिलीजन के द्वारा नहीं चलाई जाती है, ठीक है, और सरकार जो है वो रिलीजन से दूर रहती है, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं, ओके। और ना ही हमारी जो गवर्नमेंट है, ओके, जो गवर्नमेंट है, चाहे हम सेंट्रल लेवल पे ले लें चाहे हम स्टेट लेवल पे ले लें, वो किसी भी एक रिलीजन को सपोर्ट नहीं करती, ठीक है, किसी भी एक रिलीजन को सपोर्ट नहीं करती। अगर वो सपोर्ट करेगी तो सबको करेगी, किसी एक को नहीं करेगी, ठीक है। ऐसा नहीं करेगी कि किसी एक रिलीजन को बहुत ज्यादा वो बढ़ावा दे, ओके, उसको प्रमोट करे, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। आपने देखा होगा कि जो भाई आपको गवर्नमेंट कहाँ दिखाई देती है, जहां पर भी आप गवर्नमेंट जॉब देखें ना, ओके, जो भी आप गवर्नमेंट ऑफिसेज देखेंगे, जैसे पुलिस स्टेशन है, ओके, लॉ कोर्ट्स होते हैं, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफिसेज होते हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं, ओके, रेलवे स्टेशन है। तो क्या आपने यहाँ पर किसी भी धर्म का कोई प्रतीक देखा है? किसी धर्म को मानने, किसी धर्म को बढ़ावा देने वाली चीजें देखी हैं? ओके, आप इन गवर्नमेंट स्पेसेस में कोई भी धर्म, किसी भी धर्म से रिलेटेड चीजें नहीं देखेंगे, ठीक है। ऐसा इसलिए क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो किसी भी रिलीजन को प्रमोट नहीं करेगी, ठीक है, किसी भी रिलीजन को वो ऑफिशियली प्रमोट बिल्कुल भी नहीं करेगी, ठीक है। और डिस्प्ले करके क्या होता है, ऐसा करके गवर्नमेंट क्या प्रूव करना चाहती है, ठीक है, ऐसा करके गवर्नमेंट ये दिखाती है कि जब हम किसी रिलीजियस कम्युनिटी को प्रमोट नहीं कर रहे हैं, सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, और हमारा उससे एक सेपरेशन है, तो फिर वो रिलीजियस कम्युनिटी जो है वो दूसरी रिलीजियस कम्युनिटीज को डोमिनेट नहीं कर सकती, ठीक है, यू अंडरस्टूड, ओके। अब दूसरा हम ये देखते हैं कि गवर्नमेंट जो है, आपने देखा होगा कि जैसे होली आती है, दीपावली आती है, ईद आती है, ओके, क्रिसमस आता है, ओके, दूसरे और भी फेस्टिवल्स आते हैं डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन्स के, ठीक है। तो क्या कोई भी रिलीजियस फेस्टिवल किसी भी गवर्नमेंट स्कूल के अंदर सेलिब्रेट होता हुआ देखा है आपने? किसी भी गवर्नमेंट स्कूल के अंदर कोई भी किसी भी प्रकार का रिलीजियस फेस्टिवल सेलिब्रेट नहीं होता है, ओके। इसलिए आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट स्कूलों के अंदर जो प्रेयर्स होती हैं वो किसी एक स्पेसिफिक रिलीजन को प्रमोट नहीं करती, ओके, जो भी जितनी भी प्रेयर्स हैं वो किसी भी एक स्पेसिफिक रिलीजन को प्रमोट नहीं करेंगी, ओके, वो प्रेयर्स ह्यूमैनिटी को प्रमोट कर सकती हैं बट किसी एक स्पेसिफिक रिलीजन को प्रमोट नहीं करेंगी। तो इस तरीके से हमने देखा कि जब हमारी सरकार जो है किसी रिलीजन को प्रमोट ही नहीं करेगी, कोई रिलीजन का सरकार में इंटरफेरेंस नहीं होगा, तो हम ये कह सकते हैं कि कोई एक रिलीजियस कम्युनिटी जो है वो दूसरी रिलीजियस कम्युनिटी को डोमिनेट नहीं करेगी, ओके। तो ये भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है इस चीज को वेरीफाई करता है। तो यहां से एक ऑब्जेक्टिव जो था हमारा पहला, हम 3 ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे, ओके, जिसमें से हमारा पहला ऑब्जेक्टिव है ये, तो ये वेरीफाई हुआ, ओके। हम अपने दूसरे ऑब्जेक्टिव पे चलते हैं, ओके, हम अपने हमारा जो दूसरा ऑब्जेक्टिव है उसको देखते हैं, ओके। सम मेंबर्स do not dominate other members of the same religious
कम्युनिटी। ये जो हमारा सेकंड ऑब्जेक्टिव है, क्या हमारा जो इंडियन सेक्युलरिज्म का कॉन्सेप्ट है वो इस सेकंड ऑब्जेक्टिव को भी फुलफिल करता है या नहीं, हम इसको देखते हैं। ठीक है, कि सम मेंबर्स डू नॉट डोमिनेट ओके अदर मेंबर्स ऑफ द सेम रिलीजियस ग्रुप। जैसे मान लीजिए कि हिंदू हैं, ओके, मुस्लिम्स हैं, क्रिश्चियंस हैं, जैन हैं, बुद्ध हैं, सिख हैं, एक ही धर्म के अंदर जो अलग अलग लोग हैं ऐसा तो नहीं कि एक ही धर्म के अंदर कुछ लोग जो हैं वो दूसरे लोगों को डोमिनेट कर रहे हैं। जैसे हिंदुओं में कुछ लोग पावरफुल हो जाएं और वो दूसरे जो हिंदू हैं उनको डोमिनेट करें, उनके ऊपर अपना रूल चलाएं। कुछ सिख जो हैं वो ज्यादा डोमिनेट हो जाएं और वो दूसरों के ऊपर अपना रूल चलाएं, या कुछ मुस्लिम जो हैं वो दूसरे मुस्लिम्स के ऊपर अपना रूल चलाएं। क्या ऐसा होता है? ऐसा नहीं होता है। ठीक है, मैं आपको बताऊं, जैसे हिंदुओं के अंदर भी अलग अलग पंथ आपको मिलेंगे, अलग अलग सेक्ट आपको मिलेंगे। ठीक है, कोई वैष्णव होते हैं, कुछ शैव होते हैं। ठीक है, कुछ जैसे हिंदुओं में भी हम अलग अलग पंथ वगैरह देखते हैं, कबीर पंथी होते हैं। ठीक है, जैसे जैन लोग होते हैं, जैनों में भी श्वेतांबर, दिगंबर, दो अलग अलग सेक्ट हैं। ठीक है, मुस्लिम्स होते हैं, इस्लाम के अंदर भी अलग अलग सेक्ट हैं, जैसे शिया हैं, सुन्नी हैं। ओके, ये दोनों भी अलग अलग हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक ही रिलीजन के अंदर लोग जो हैं अपने दूसरे जो कमजोर लोग हैं उनको डोमिनेट कर रहे हैं रिलीजन के मामले में, और उनकी जो आइडियोलॉजी है वो सभी लोगों पर अपनी आइडियोलॉजी को इम्पोज कर रहे हैं। ओके, तो देखिए मैं आपको इस चीज को वेरीफाई करके बताता हूँ। ये हम सेकंड पॉइंट जो है वही देख रहे हैं। ठीक है, तो किस तरीके से ये चीज वेरीफाई होती है कि एक ही रिलीजियस कम्युनिटी के जो लोग हैं ओके वो दूसरों को डोमिनेट ना करें। ओके, तो किस तरीके से हमारी गवर्नमेंट इस चीज को वेरीफाई करती है, ओके, इसको हम देखते हैं। तो थ्रू नॉन इंटरफेरेंस। सेकंड कैसे होता है कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो रिलीजियस प्रैक्टिसेस में इंटरफेयर नहीं करती है। ओके, और गवर्नमेंट जब रिलीजियस प्रैक्टिसेस में इंटरफेयर नहीं करेगी ओके तो जो लोगों की अपनी सेंटिमेंट्स हैं, लोगों की जो सेंटिमेंट्स हैं ओके अलग अलग रिलीजन्स हैं, उनमें भी अलग अलग लोगों के अलग अलग सेंटिमेंट्स हैं, तो उनको रेस्पेक्ट करेगी और उनकी जो भी रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं उनको वो रेस्पेक्ट करेगी। जैसे आप हिंदुइज्म में ये देखते होंगे कुछ लोग मूर्ति पूजा करते हैं, कुछ लोग मूर्ति पूजा नहीं करते हैं। ठीक है, कुछ किसी ईश्वर को मानते हैं, कुछ दूसरे ईश्वर को मानते हैं। ठीक है, तो ये सबकी अपनी एक आस्था है। ठीक है, और हर कोई अपनी आस्था को मानने के लिए स्वतंत्र है। ठीक है, तो और आप ये भी देखते होंगे जैसे नॉन इंटरफेरेंस का मतलब क्या है कि उनके रिलीजन के अंदर कुछ स्पेसिफिक प्रैक्टिसेस हैं जो उनके रिलीजन से जुड़ी हुई हैं। ओके, और उस रिलीजन को फॉलो करने के लिए ये जरूरी है कि आप उन रिलीजियस प्रैक्टिसेस को परफॉर्म करें। जैसे आपने देखा होगा कि जो सिख लोग होते हैं उनके लिए हेलमेट कैरी करना जरूरी नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि वो पगड़ी पहनते हैं, टर्बन पहनते हैं। ठीक है, टर्बन जो है, पगड़ी पहनना जो है रिलीजन का एक स्पेसिफिक इश्यू है। ओके, उनका एक इनहेरेंट पार्ट है उनके रिलीजन का। आपने ये भी देखा होगा कि जो सिख लोग हैं वो कटार रखते हैं। ओके, स्वॉर्ड। ठीक है, तो वो स्वॉर्ड रखना जो है वो उनके रिलीजन की एक प्रैक्टिस है। ठीक है, और वो उसका इस्तेमाल किसी गलत काम में नहीं करेंगे। अगर करते हैं उससे किसी को भी दूसरे पर्सन को नुकसान पहुंचाते हैं तो उनको उसी के अकॉर्डिंग फिर सजा भी मिलती है। यू अंडरस्टूड? तो हमारी जो गवर्नमेंट है वो नॉन इंटरफेरेंस की पॉलिसी अपना के ओके एक नॉन इंटरफेरेंस की पॉलिसी अपना के एक रिलीजन के अंदर ओके उनकी जो एसेंशियल प्रैक्टिसेस हैं उनको कंटिन्यू करने देती है, उनको वो चेंज नहीं करती है। ठीक है,
ओके, तो और तीसरा क्या तरीका है कि कैसे हमारी जो गवर्नमेंट है वो डोमिनेशन को रोकती है, तीसरा वे हम देखते हैं। ओके, तीसरा हम ये देखते हैं कि जो स्टेट है, हमारा जो स्टेट है, ओके, वो स्टेट डज नॉट एनफोर्स एनी particular state does not enforce any particular religion nor take away the religious freedom, okay, of an individual। तो तीसरा हम ये देखेंगे कि स्टेट डज नॉट एनफोर्स एनी पर्टिकुलर रिलीजन नॉट टेक अवे द रिलीजियस फ्रीडम, यानी कि ना तो ये एनफोर्स करता है किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन को, ना ही लोगों की जो रिलीजियस फ्रीडम है उसको लेता है। ठीक है, तो हमें इन चीजों को देखना है, कैसे स्टेट जो है वो किसी पर्टिकुलर रिलीजन को एनफोर्स नहीं करता और ना ही ये दूसरों से उनकी जो रिलीजियस फ्रीडम है उसे स्नैच करता है। ओके, हम इसको देखेंगे। ठीक है, कैसे स्टेट जो है वो नहीं करता है, ओके, या किस तरीके से जो फ्रीडम है उसको मेंटेन करके रखता है। ठीक है, तो लेट्स सी। आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ पे एक प्रैक्टिस है अनटचेबिलिटी की। ये जो अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस है ये हिंदू रिलीजन में प्रैक्टिस की जाती थी कई हजार वर्षों से। ठीक है, तो जब इसको हजार वर्षों से हम इसको प्रैक्टिस करते रहे, ठीक है, लोग इसको प्रैक्टिस करते रहे, तो उन्हें लगा कि ये हमारे धर्म का एक हिस्सा बन गई है। ठीक है, यू अंडरस्टूड। अभी मैंने आपको सिखों का एक एग्जांपल देके बताया था कि किस तरीके से गवर्नमेंट जो है वो रिलीजियस प्रैक्टिसेस में इंटरफेयर नहीं करती है। ओके, अब मैं आपको दूसरा एग्जांपल दे रहा हूं अनटचेबिलिटी का, और इसके जरिए ये बताऊंगा किस तरीके से गवर्नमेंट जो है वो इंटरफेयर करती है। ओके, आपको कुछ चीजें समझ में आएंगी धीमे धीमे। ओके, और अगर आपको कोई भी डाउट होता है, ओके, किसी भी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, तो आप मुझे पर्सनली भी इन्फॉर्म कर सकते हैं। ओके, आप ग्रुप में भी वो क्वेश्चंस पोस्ट कर सकते हैं। ओके, तो अनटचेबिलिटी हिंदू रिलीजन में प्रैक्टिस की जाती। ठीक है, अब हमें ये देखना है कि क्या ये हमारे रिलीजन का एसेंशियल पार्ट है, क्या ये हमारे रिलीजन का इनहेरेंट पार्ट है, हिंदू रिलीजन का इनहेरेंट पार्ट है, या हिंदू रिलीजन का ये एसेंशियल पार्ट है। ओके, तो देखिए अनटचेबिलिटी यानी कि आप कुछ लोगों को डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं, आप कुछ लोगों को दूर रख रहे हैं। ओके, दूर रख के आप क्या प्रूव करना चाहते हैं कि आप सुपीरियर हैं और वो लोग इंफीरियर हैं एक ही रिलीजन के अंदर। ओके, इस बात को सोचिए, एक ही रिलीजन के अंदर एक ही रिलीजियस ग्रुप के लोग अपने ही रिलीजन के लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं अनटचेबिलिटी के नाम पर। मैंने आपको बताया था कि एक फंडामेंटल राइट होता है, राइट टू इक्वालिटी, कि सभी लोग जो हैं वो इक्वल होंगे और हम किसी से भी कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, रेस, ओके, जेंडर, इनके नाम पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। तो अनटचेबिलिटी क्या है, हम कास्ट के नाम पर डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं। जब हम कास्ट के नाम पर डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं तो उनका जो राइट टू इक्वालिटी है, राइट टू इक्वालिटी है आर्टिकल 14, ओके, और आर्टिकल 15 ये वायलेट हो रहे हैं ना। तो गवर्नमेंट क्या करेगी, अगर किसी के फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा है तो उनको रीस्टोर करना, उनको वापस दिलाना किसकी जिम्मेदारी है, गवर्नमेंट की। गवर्नमेंट को ये इंश्योर करना है किसी के भी फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन नहीं हो, नहीं तो गवर्नमेंट के ऊपर कौन बैठा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट।
ओके, वो उसको इंस्ट्रक्शंस देगा। लोगों के पास राइट है कि वो सुप्रीम कोर्ट में जाके पिटीशन फाइल कर सकते हैं अंडर आर्टिकल 32। ओके, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, अनटचेबिलिटी जो कि हिंदू रिलीजन की एक इसेंशियल प्रैक्टिस नहीं है, ओके, ये एक डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिस है, इसको दूर करने के लिए गवर्नमेंट ने हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक आर्टिकल देता है, आर्टिकल 17। और आर्टिकल 17 क्या करता है, अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। ओके, आर्टिकल 17 क्या करता है, ये अनटचेबिलिटी को एबॉलिश करता है और जो लोअर कास्टेस के राइट्स हैं उनको रिस्टोर करता है, उनको उनके फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड कराता है। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए स्टेट जो है, मैंने आपको बताया था कि स्टेट जो है वो रिलीजन में इंटरफेयर नहीं करता। ओके, यही सेक्युलरिज्म के बारे में बताया था। बट क्योंकि हम पढ़ रहे हैं कि व्हाट इज द इंडियन कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म, जो हमारा इंडियन कॉन्सेप्ट है सेक्युलरिज्म का वो क्या है। ठीक है, अभी आपने देखा होगा कि हमारे जो पीएम है वो राम मंदिर का जो भूमि पूजन हुआ उसमें गए थे। ठीक है, तो क्या हमारे पीएम वहां जा सकते हैं या हमारे पीएम वहां नहीं जा सकते। इंडियन कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म ये कहता है कि इंडियन जो अथॉरिटीज हैं, ओके, पीएम है चाहे वो सीएम है, ओके, अल्टीमेटली आपको ये पता चलेगा कि जो इंडियन कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म है वो एकदम वाटर टाइट सेपरेशन नहीं है, वो वाटर टाइट सेपरेशन नहीं है। वाटर टाइट सेपरेशन का मतलब एकदम ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही भी इंटरफेयर नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। ठीक है, आप ये समझिए इंडियन सेक्युलरिज्म जो है, नो वाटर टाइट सेपरेशन, नो वाटर टाइट सेपरेशन। नो वाटर टाइट सेपरेशन का मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि ऐसा नहीं है कि जो इंडियन स्टेट है वो रिलीजन में इंटरफेयर नहीं करेगा। अगर इंडियन स्टेट को लगता है कि रिलीजन के अंदर कुछ गलत प्रैक्टिसेस हैं तो उनको हटाने के लिए वो इंटरफेयर कर भी सकता है। आपने देखा होगा ट्रिपल तलाक का जो इश्यू है उसके लिए पार्लियामेंट ने कानून बनाया, तो ये इंटरफेयर ही है ना। तो किसने किया इंटरफेयर, इंडियन स्टेट ने किया, इंडियन गवर्नमेंट ने किया। ठीक है, क्योंकि वो ट्रिपल तलाक जो है वो जो मुस्लिम विमेन है उनके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन है, उनके आर्टिकल 14 आर्टिकल 15 का वायलेशन है। ठीक है, उनको प्रॉपर इक्वालिटी नहीं मिल रही है। तो गवर्नमेंट क्या है, गवर्नमेंट को फंडामेंटल राइट्स भी रिस्टोर करने हैं। ठीक है, तो फंडामेंटल राइट्स को रिस्टोर करने के लिए गवर्नमेंट जो है वो रिलीजन में इंटरफेयर भी कर सकती है। आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट पार्लियामेंट ने जो हिंदू विमेन्स हैं उनको डोमेस्टिक जो उनका उनको प्रॉपर्टी में राइट्स भी दिए जाते हैं। ठीक है, इनहेरिटेंस एक्ट है, ओके, विमेन्स को भी अपने जो फादर है उनकी प्रॉपर्टी में राइट मिलता है। ठीक है, और साथ ही साथ आपने देखा होगा कि लास्ट ईयर सुप्रीम कोर्ट ने सबरीमाला टेम्पल जो है वहां पे विमेन्स को अलाउ नहीं किया जाता था, ओके, 10 to 50 इयर्स की जो विमेन है उनको अलाउ नहीं किया जाता था, बट उनको भी अलाउ किया गया। ठीक है, क्योंकि उनके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा था। तो आप ये देखेंगे कि मैंने आपसे कहा था कि सेक्युलरिज्म का मतलब होता है कि जहां पर स्टेट जो है वो किसी भी रिलीजन में इंटरफेयर नहीं करता है, देयर इज नो ऑफिशियल रिलीजन ऑफ स्टेट। बट मैं आपको बताऊं कि जो इंडियन कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म है वो वाटर टाइट सेपरेशन को बढ़ावा नहीं देता है। मींस यहाँ पे हल्का फुल्का उनका कॉन्टेक्ट है। ओके, आप ये समझेंगे जैसे कैलाश मानसरोवर यात्रा होती है तो उसमें गवर्नमेंट सपोर्ट करती है। ठीक है, गवर्नमेंट जो है मुस्लिम जो पिलग्रिमेज होते हैं उसमें सपोर्ट करती है। ठीक है, और आपने देखा होगा करतारपुर कॉरिडोर है, ओके, वो खोला गया तो जो सिख पिलग्रिमेज है उनको वो सपोर्ट करती है। ओके, गवर्नमेंट जो है कुछ टेम्पल्स हैं कंट्री के अंदर, कुछ श्राइन्स हैं उनका मैनेजमेंट करवाती है। ठीक है, उनको प्रमोट करती है। ओके, तो ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट रिलीजन से टोटली दूर है, ऐसा नहीं है। ठीक है, गवर्नमेंट सपोर्ट करती है जहां तक हर, और ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट एक रिलीजन को सपोर्ट करेगी, गवर्नमेंट सभी रिलीजन को सपोर्ट करेगी, सभी रिलीजन को प्रमोट करेगी, कि एक स्पेसिफिक रिलीजन को प्रमोट नहीं करेगी। ठीक है, और ये तो है इंडियन कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म। लेकिन गवर्नमेंट जो किसी भी रिलीजन के अंदर कोई भी बुराई है, ठीक है, और वो उस बुराई या उस कमी या कोई भी जो गलत चीज है किसी भी रिलीजन की, उसकी वजह से कुछ लोगों के राइट्स
जो है वो वायलेट होते हैं, फंडामेंटल राइट्स वायलेट होते हैं, तो उन राइट्स को वायलेट होने से बचाने के लिए सरकार जो है वो पार्लियामेंट के थ्रू लॉ भी बना सकती है, और लोग जो है सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हैं। इवन सुप्रीम कोर्ट भी गवर्नमेंट को इंस्ट्रक्शन दे सकता है कि भाई आप इन लोगों के राइट्स को वायलेट होने से बचाइए लॉ बनाकर। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं कि जो वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है सेक्युलरिज्म का, ओके, ये तो आपने पढ़ा इंडियन कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म। अब आपको पता चलना चाहिए कि जो वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है, वेस्टर्न कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म ये क्या है। वेस्टर्न कॉन्सेप्ट से पहले तो आप ये समझ लीजिए कि अगर मैं वेस्टर्न बोल रहा हूं तो वेस्टर्न का मतलब क्या है। वेस्टर्न का मतलब है यूरोपियन प्लस नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज। ठीक है, मेनली आप ये मान के चलिए वेस्टर्न, जैसे इंग्लैंड है, फ्रांस है, जर्मनी है, ओके, नीदरलैंड है, आप ये मान के चलिए कि अमेरिका है, ओके, कनाडा है, ठीक है, ये सभी कंट्रीज। तो अब ये इनका कॉन्सेप्ट क्या है सेक्युलरिज्म का, ओके, इनका कॉन्सेप्ट सेक्युलरिज्म का ये है कि स्टेट जो है वो रिलीजन में इंटरफेयर नहीं करेगा और रिलीजन जो है वो स्टेट में इंटरफेयर नहीं करेगा। ठीक है, किसी भी तरीके से किसी भी रिलीजन की जो प्रैक्टिसेस है वो चलती रहेंगी। ठीक है, और किसी भी तरीके से स्टेट जो है वो रिलीजन में इंटरफेयर नहीं करेगा। मींस उनकी जो पार्लियामेंट्स हैं, लेजिस्लेचर्स हैं, वो किसी भी एक रिलीजन को प्रमोट नहीं करेंगी, बिल्कुल भी प्रमोट नहीं करेंगी। और मैं आपको बता दूं जैसे फ्रांस है, फ्रांस में तो यहां तक है कि आप पब्लिक प्लेसेस पर, जो भी उनके पब्लिक प्लेसेस हैं, वहां पर आप अपने रिलीजियस सिंबल्स का डिमॉन्स्ट्रेशन नहीं कर सकते। ओके, नो वन इज अलाउड टू डिमॉन्स्ट्रेट देयर रिलीजियस सिंबल्स, लाइक कोई मान के चलिए किसी ने पगड़ी पहन रखी है तो वो पगड़ी नहीं पहन सकता वहां के पब्लिक प्लेसेस पर। ठीक है, कोई मान के चलिए जैसे मुस्लिम्स हैं तो वो बुर्का वगैरह पहनते हैं। ठीक है, मुस्लिम औरतें जो हैं, ठीक है, तो वो अलाउ नहीं है वहां पे। ठीक है, कोई कड़ा पहनना चाहे तो वो भी अलाउ नहीं करेंगे। मींस अल्टीमेटली अगर कोई भी चीज आपके पास है जो आपके रिलीजन को डिमॉन्स्ट्रेट करती है, रिलीजन को शो करती है, तो वहां वो चीज बिल्कुल भी अलाउ नहीं होगा। जबकि इंडिया में आप ऐसा कर सकते हैं, तभी तो मैंने कहा देयर इज नो वाटर टाइट सेपरेशन। ओके, जबकि वेस्टर्न कंट्रीज में टोटली वाटर टाइट सेपरेशन है, वहां पर सरकार और रिलीजन दूर दूर तक उनका कोई वास्ता नहीं है। रिलीजन किसी भी तरीके से सरकार के कामों में इंटरफेयर नहीं कर सकता, सरकार किसी भी तरीके से रिलीजन के कामों में इंटरफेयर नहीं कर सकती। ठीक है, तो इस तरीके से आपने देखा कि किस तरीके से जो इंडियन कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म है वो वेस्टर्न कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म से डिफरेंट है। ठीक है, ओके, जबकि आपने देखा कि अनटचेबिलिटी हिंदू रिलीजन में, तो सरकार ने अनटचेबिलिटी को एबॉलिश किया। ठीक है, सरकार ने लॉ बनाया, लॉ के जरिए कई जो ऐसे टेंपल्स थे, ओके, जहां पे विमेन को अलाउ नहीं किया जाता तो वहां पे अलाउ किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर्स दिए। ओके, और सरकार जो है इंडिया में कई टेंपल्स हैं, कई श्राइन्स हैं, उनका मैनेजमेंट करवाती है। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं। जबकि जो फॉरेन कंट्रीज हैं जैसे यूएस है, फ्रांस है, जर्मनी है, कनाडा है, अदर आल्सो, ओके, वहां पर टोटली वाटर टाइट सेपरेशन है, गवर्नमेंट का रिलीजन से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये देखा कि गवर्नमेंट जो है, ओके, इंडियन जो सेक्युलरिज्म का कॉन्सेप्ट है उसके तहत इंडियन स्टेट जो है वो एक रिलीजन का दूसरे रिलीजन पे डोमिनेशन रोकता है, एक ही रिलीजन के अंदर कुछ लोगों का अपने ही रिलीजन के दूसरे लोगों पे डोमिनेशन रोकता है। गवर्नमेंट जो है वो लोगों के ऊपर ना तो कोई रिलीजन इंपोज करती है, ना ही किसी भी रिलीजन, किसी भी इंडिविजुअल से उसकी जो रिलीजियस फ्रीडम है उसको छीनती है। ठीक है, तो ये हमने इंडियन सेक्युलरिज्म के बारे में पढ़ा। ठीक है, अब इस चैप्टर के जो कुछ क्वेश्चंस हैं, ठीक है, क्वेश्चंस मैं देख लेता हूं, आपको बता देता हूं। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस हैं जैसे मैं आपको बोलता हूं। ठीक है, तो आप ये एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 1, एक तो आप ये बात ध्यान रखिए कि जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं ये आपको आपकी होमवर्क नोटबुक जो है उसमें करने हैं। ठीक है, जब भी हमारे स्कूल्स रीओपन होंगे आफ्टर द लॉकडाउन तब हम इनको चेक कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ।
list the different types of religious practice that you find in your neighborhood. This could be different forms of prayer, worship of different gods, sacred sites, different kinds of religious music and singing, etc. Does this indicate freedom of religious practice? देखिए, आपको अपने नेबरहुड में कोई भी जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस होती हैं उनके बारे में बताना है, ठीक है, उनको फाइंड आउट करना है। वो कुछ भी हो सकती हैं, जैसे प्रेयर है, अलग अलग जो गॉड्स हैं उनकी वर्शिप करना, ठीक है, सैक्रेड साइट्स पे जाना, ठीक है, रिलीजियस म्यूजिक हो सकता है, सिंगिंग हो सकती है, ओके। और आपको ये भी बताना है क्या ये सारी चीजें रिलीजियस फ्रीडम को का इंडिकेशन है। जैसे आप देखते होंगे मंदिरों में भजन होता है, तो हाँ रिलीजियस फ्रीडम है तभी तो है। मस्जिदों में अजान होती है, नमाज पढ़ी जाती है, रिलीजियस फ्रीडम है। गुरुद्वारा में कीर्तन होता है, लोग कर सकते हैं, रिलीजियस फ्रीडम है, ठीक है, ओके। देखिए सेकंड क्वेश्चन जो है बड़ा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। विल द गवर्नमेंट इंटरवीन? Will the government intervene if some religious group says that their religion allows them to practice infanticide? Give reasons for your answer. Infanticide. क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर कोई रिलीजियस ग्रुप ये कहे कि इन्फेंटिसाइड हमारे रिलीजन में प्रैक्टिस होता है, तो क्या गवर्नमेंट उसको अलाउ करेगी? उसमें कोई इंटरफेयर नहीं करेगी। इन्फेंटिसाइड मतलब जो बच्चे होते हैं उनको मार देना, जैसे फीमेल इन्फेंटिसाइड होता है, ओके, जो लड़कियां होती हैं उनको मार दिया जाता है उनके पैदा होने से पहले ही, ओके, क्योंकि उनको बोझ समझा जाता है। तो क्या गवर्नमेंट इसको प्रमोट करेगी? आपको लगता है अगर गवर्नमेंट ऐसा करती है, ये कहे कि हाँ भाई हम मान लिए कि आपके रिलीजन का ये सेंसर प्रैक्टिस है, तो आपको नहीं लगता कि जो उनका फंडामेंटल राइट है, आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी, इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ये वायलेट हो रहा है। आर्टिकल 15 डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, ये वायलेट हो रहा है, ओके। तो अगर आपके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा है किसी एक रिलीजियस प्रैक्टिस की वजह से, तो उस रिलीजियस प्रैक्टिस को चेंज किया जाएगा, ठीक है, क्योंकि कोई भी रिलीजन जो है किसी भी लोग के बीच में डिस्क्रिमिनेशन करने की परमिशन नहीं देगा एट एनी कॉस्ट। कोई भी रिलीजन दे ही नहीं सकता, मैं ये मान के चलता हूं, ठीक है। तो आप ये चीज ध्यान में रखिए, ओके ओके। तो नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है, टेबल दी गई है, ओके, और आपको उसमें कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं कि वन रिलीजियस कम्युनिटी डज नॉट डोमिनेट अनदर, द स्टेट डज नॉट एनफोर्स एनी पर्टिकुलर रिलीजन, नॉट टेक अवे रिलीजियस फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल्स, दैट सम मेंबर्स डू नॉट डोमिनेट अदर मेंबर्स ऑफ द सेम रिलीजियस कम्युनिटी। तो ये मैंने आपको समझाया था, ओके। अब इसमें ये व्हाई इज दिस इंपॉर्टेंट, एन एग्जांपल ऑफ वायलेशन ऑफ दिस ऑब्जेक्टिव, तो आपको ये बताना भी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फोर्थ, look up the annual calendar of holidays of your school, how many of them pertain to different religion, what does this indicate? तो जो आपका हॉलिडे कैलेंडर है, हॉलिडे कैलेंडर यानी कि आपकी जितनी भी छुट्टियां होती हैं उसमें आपकी रिलीजियस छुट्टियां भी होती हैं, जैसे मान लीजिए ईद है उस पर छुट्टी होती है, गवर्नमेंट हॉलिडे होता है, दीपावली है उस पर गवर्नमेंट हॉलिडे होता है, ठीक है, क्रिसमस होता है उस पर गवर्नमेंट हॉलिडे होता है, ठीक है। आप ये मान के चलें कि जैसे महावीर जयंती है उस पर गवर्नमेंट हॉलिडे होता है, ठीक है। आप ये मान के चलें कि जैसे होली है उस पर गवर्नमेंट हॉलिडे होता है। तो ये सब कुछ क्या इंडिकेट करता है कि अलग अलग, बुद्ध पूर्णिमा है उस पर भी गवर्नमेंट हॉलिडे रहता है, ठीक है। तो ये क्या इंडिकेट करता है? ये यही इंडिकेट करता है कि हमारे यहाँ पर हमारी गवर्नमेंट जो है सभी रिलीजन्स को इक्वालिटी प्रोवाइड कराती है, सभी रिलीजन के जो फेस्टिवल्स हैं उनको रिस्पेक्ट करती है, और क्योंकि गवर्नमेंट स्कूलों में उनको हम सेलिब्रेट नहीं कर सकते तो सभी को छुट्टी दी जाती है ताकि वो अपने घर पर सेलिब्रेट कर सकें, ओके। तो ये भी किस चीज को इंडिकेट करता है? फ्रीडम ऑफ रिलीजन, एंड फ्रीडम ऑफ रिलीजन में भी लोग जो है अपने रिलीजियस प्रैक्टिसेस को बढ़ावा दे सकते हैं, रेस्पेक्ट टुवर्ड रिलीजियस प्रैक्टिस, ओके। फाइंड आउट सम एग्जांपल्स ऑफ डिफरेंट व्यूज विद इन द सेम रिलीजन। आपको कुछ एग्जांपल्स बताने हैं कि एक ही रिलीजन के अंदर अलग अलग व्यू हो सकते हैं, ठीक है।
बिल्कुल मिल सकते हैं एक ही रिलीजन के अंदर अलग अलग व्यू। ओके, और 6th एंड 7th, ओके 7th आपको करना है, आप पोस्टर में कर सकते हैं उसको, देखिए। ओके, और 6th क्वेश्चन भी, ठीक है। 6th क्वेश्चन जो है वो मैंने आपको बता रखा है कि कैसे इंडियन स्टेट जो है अपने आप को रिलीजन से दूर रखता है, जैसे मैंने सिख पगड़ी वाला एग्जांपल दिया था, और मैंने इसी क्वेश्चन ये भी बताया था कि किस तरीके से इंडियन रिलीजन जो है इंटरवीन करता है, अनटचेबिलिटी का एग्जांपल आपको बताया था। तो आप इन दोनों एग्जांपल्स की हेल्प से क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा जो चैप्टर होगा वो चैप्टर 1 होगा, ठीक है। हिस्ट्री से हम नेक्स्ट टाइम हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। ओके, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है किसी भी टॉपिक को, किसी भी कॉन्सेप्ट को समझने में, तो आप मुझे बता सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।